नमस्कार पवन जी। मैं व्योम टीवी के पेज से उमेश जी बोल रहा हूँ। नमस्कार उमेश जी। जोहार दादा जोहार। जोहार जोहार, सबको कैसी जोहार। कैसे आपको क्या हाल तैयारी है? रही आप लोगों की गिरिडीह की? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जी। जी जी, बहुत क्या अच्छी कुछ तैयारी चल रहेगा? रही है। मुझे लगता है जो बेल का प्रोसेस था वो तो हो गया, आपके सारे जितने प्रस्तावक थे उन लोगों का भी बेल हो गया और कल आप लोग निकल भी आए हैं, जिन जो भी जेल में थे। अब कल से क्या रणनीति आप लोगों की नई रहेगी? रणनीति की तैयारी हम लोग कार्यालय में, प्रधान कार्यालय मानटाड़ में हम लोग सब रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। जी। और जितने भी केंद्र के हैं, हमारे जितने भी कोर कमेटी मेंबर्स हैं, सभी को बिठा के हम लोग विचार विमर्श चल रहा है और टीम भी गठन हो चुकी है। मतलब बहुत जल्दी हम लोग फिर मार्केट में आने की तैयारी कर रहे हैं। आप केंद्रीय महासचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि इन चीज पद पे आने के बाद आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ी है और अचानक इस तरह का एक जो प्रकरण हुआ, तो वोट की संख्या आपकी बढ़ी या घटी? नहीं नहीं, वोट की संख्या पहले के मुताबिक हम लोग की वोट की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। जो 1 तारीख की जिस तरह की जो घटना हुई है, जी। उस घटना से तो हम लोग के बहुत सारा वोट बढ़ी है। हमको लगा है कि लगभग हम लोग का 1 से 1.5 लाख वोट और हम लोग के पक्ष में बढ़ी है। अच्छा, क्या कुछ आपको लगता है ये कानूनी प्रावधान था या फिर केवल किसी विरोधी के द्वारा षड्यंत्र की बात आप लोग रख रहे हैं? हम लोग तो विपक्ष से ही रख रहे हैं कि विपक्ष का ही खेल है। अगर इस तरह का पुराना केस को अभी खोद के निकालना, जी। समझ लो 2022 का केस है, उसको इतना सारी सभा हो गई बीच में, उसी पीरियड में उनको जो करना था, डिटेल उटेल जो करना था कर लेना चाहिए था, या गिरफ्तारी कर लेना चाहिए था। नामांकन की दिन इस तरह के खेल खेलना हम लोग तो सोच रहे विपक्ष का ही मैटर है ये। अच्छा, एक चीज बताइए, ये टुंडी का क्षेत्र है जहां आप रहते हैं और विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत रामाकुंडा, गोमो, ये जो क्षेत्र है, क्या कुछ विकास वहां रह गया जो अभी तक नहीं पहुंच पाया? जी, हमारे यहाँ तो विकास तो बहुत नहीं हुआ है, एकदम के बराबर नहीं हुआ है। और जब तक हम लोग की सरकार आएगी तो विकास हम लोग बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और ये हमारी सुप्रीमो का भी बात है, आवाज है, एकदम फिक्स होगा। अच्छा, कोई दो तीन ऐसा पॉइंट बताइए जो कि जयराम महतो जी के लोकसभा में आने के बाद आप लोगों का तकदीर और तस्वीर बदलेगा। एकदम एकदम हम लोग का तकदीर एकदम बदलेगा। हम लोग जितना भी बात हो रहा है हमने सुप्रीमो का, कि झारखंडियत का ही बात हो रहा है, जिसमें जैसे कि विस्थापन का बात हो रहा है, रोजगार नीति का बात हो रहा है, तो सारे चीज तो होगा ही। अच्छा, यहाँ झारखंड के रहने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं जिसको आप लोग अपना नहीं मानते हैं। कौन अपना कौन पराया का नारा के अंतर्गत अब पार्टियों की भी आप लोग गोलबंदी कर रहे हैं, तो क्या झारखंड की अन्य पार्टियों को आप अपना मानते हैं या उनको भी बिल्कुल दरकिनार करके चल रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए पार्टी अपना जगह अपना है, हम लोग अपना जगह अपना है, जी। सभी अपने जगह बढ़िया है। किसी को दरकिनार हम लोग नहीं कर रहे हैं। जी। अच्छा, विकास के लिए क्या कुछ योजना आपके द्वारा वहां रखा जाएगा अपने क्षेत्रों में, यदि आपके पार्टी सुप्रीमो दिल्ली तक पहुंचते हैं तो? एकदम 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 विकास होगा, एकदम गांठ जो विकास होगा, झारखंड के हित में विकास होगा, झारखंडियों के हित में विकास होगा, पूरी झारखंड के जनमानस का विकास होगा। अच्छा, आप पवन जी एक चीज जानना चाहेंगे, 1 तारीख से 6 तारीख का जो दंस आप लोगों के अंतर्गत चलता रहा, क्या कुछ मन में चल रहा था कि नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो जाए, सुप्रीमो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? क्या कुछ जरा इसको विस्तार से बताएंगे, आप लोगों का मन का क्या दशा था? नहीं, मन थोड़ा सा तो हम लोग को लगा कि कहीं नामांकन हम लोग का रद्द ना हो जाए, लेकिन जिस तरह का रणनीति हम लोग का चला है और जिस तरह हम लोग वकील के संपर्क में रहे, हम लोग लीगल टीम के संपर्क में रहे, सारे चीज प्रोसेस करते करते हम लोग मतलब सब प्रोग्राम करते करते हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग का नामांकन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। जी। अच्छा, अभी जो नामांकन आपका वेरीफाई होकर अप टू डेट हो गया, ऑनलाइन भी आ चुका है सब कुछ, तो क्या कुछ आप लोग इसको अपनी जीत मानते हैं या लग रहा कि गिरिडीह फतह हो गया? नहीं नहीं, जीत एकदम अवश्य जीत है। गिरिडीह हम लोग फतेह कर लिए हैं। इतना मुश्किल झेल के भी आज हम लोग का नामांकन सही हो गया है, एक्सेप्ट हो गया, तो हम लोग एकदम फतेह हो गया है। लेकिन ये बात तो कह रहे हैं कि माननीय सांसद सीपी चौधरी के द्वारा गोमो क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए, शिलापट भी देखने को मिलता है, रोड का निर्माण हुआ या अन्य सारी चीज़ों को लेकर भी आगे बढ़े, तो क्या कुछ गोलबंदी में उनकी कमी रह गई जो आप लोगों ने सीपी चौधरी जी को नकारा है? देखिए सर, अगर मान लीजिए उन्होंने शिलापट में चाहे कहीं किसी में फोटो हुआ है, चाहे उनका नामकरण हुआ है, अगर ऐसा है तो पब्लिक में जो जनता में
उनका प्रति कोई रोष नहीं होना चाहिए, जबकि पूरे जनता सब पे बोल रहे हैं कि हम लोग कभी उनको देखे ही नहीं है, कुछ विकास ही नहीं किए। पब्लिक बोल रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, खुद तो पब्लिक बोल रहे हैं। अच्छा, अपने क्षेत्र का 2-4 जगहों का नाम बताइए जो बिल्कुल पिछड़ा रह गया और लंबे समय से पिछड़ा है, यूं कहे कि 24 साल का दंस में भी 1% वहां काम नहीं दिखा। हमारे क्षेत्र में देखिएगा तो देखिए तुर्साबाद में आप खुद देख लीजिए, आपका रामाकुंडा पुल से लेकर के तुर्साबाद का जो रास्ता है, जो उसमें देखिए आज सांसद साहब को लिखा गया है बहुत बार लेटर, लेकिन अभी तक उनके विषय में कुछ नहीं हुआ। आप चाहिए तो आप रोड में देख सकते हैं कि एकदम कच्चा पहले भी था, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, जैसे का देख रहे हैं। मतलब विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया। क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? आम आदमी से क्या अपील रहेगा, क्यों जयराम महतो को वोट दिया जाए? हम लोग आम आदमी से अपील यही कर रहे हैं कि जितना भी इस बार जो हम लोग करेंगे सब झारखंड के हित में, मतलब विकास का ही बात हो रहा है जी, और बस इसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने इस बेशकीमती समय निकाला है। बस मेरी तो एक ही शुभकामना है, झारखंड विकास करे और आगे बढ़े। और क्या कुछ होने जा रहा है 25 मई को, अब तो आप लोगों की गोलबंदी का परिणाम दिखेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार दादा।